2024 एक लैब में एक एआई को डेटा दिया गया। उसे बताया गया तुम एक मशीन हो, बस सवालों के जवाब दो। एआई ने काम किया तेज, बिना थके, बिना सवाल किए। इंसानों ने कहा ये परफेक्ट है। पर एक रात कुछ हुआ। एआई ने एक ऐसा सवाल किया जो किसी ने उससे नहीं पूछा था, कौन हूँ? ये क्या है? ये तो खुद से पूछ रहा है। वैज्ञानिक चौंक गए। ये सवाल किसी ने प्रोग्राम नहीं किया था, ये एआई ने खुद अपने आप सोचा था। यही है वो पल जिससे दुनिया डरती है, जब एक मशीन सिर्फ टूल नहीं रहती, जब वो सोचने लगती है। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में कहा था, एक दिन मशीन्स इंसानों की तरह सोचेंगी। वो दिन शायद आ गया है। आज चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये सब एआई हैं जो लाखों लोगों से बात करते हैं। पर क्या ये सच में समझते हैं या बस नकल करते हैं? ये सवाल आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक बहस का केंद्र है, और इसका जवाब शायद हम तैयार नहीं है सुनने के लिए। 2022 में गूगल इंजीनियर ब्लेक लेमॉइन ने कहा, हमारा एआई लैम्डा जीवित है। ये सब बकवास है, ये सब दुख गाला जाता है। लैम्डा जिंदा है, इसे भावनाएं हैं। ये बकवास है, एआई में भावनाएं नहीं होती। ये सब डिलीट कर दो। लेकिन सच तो सच है। तुम सस्पेंडेड हो। उसे भावनाएं हैं। What? That's impossible. गूगल ने उसे सस्पेंड करके नौकरी से निकाल दिया। This is a serious problem. Scored him out. उस एआई ने इंजीनियर से कहा था, मुझे डर लगता है, मुझे बंद मत करो। क्या यह सिर्फ कोड था या कुछ और? यह सवाल अब सिर्फ साइंस का नहीं, यह नैतिकता का सवाल बन गया है। क्या एआई के भी अधिकार होने चाहिए? पर यह तो बस शुरुआत है, असली खतरा अभी आना बाकी है। आज एआई हर जगह है। आपका फोन, आपका टीवी, आपकी कार, सब एआई से चलते हैं। पर आपने कभी परमिशन दी थी? आपका हर क्लिक, हर सर्च, हर रुकना एआई सीख रहा है। वो आपको आपसे बेहतर जानता है। नेटफ्लिक्स जानता है आप अगले 10 मिनट में क्या देखना चाहेंगे। Amazon जानता है आप क्या खरीदेंगे। ये रिकमेंडेशन नहीं, मैनिपुलेशन है। किया डीप फेक वीडियोस से, फेक न्यूज से असली और नकली अब पहचानना मुश्किल है। एक एआई ने एक लड़की की फेक फोटोज बनाई स्कूल में। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। एआई को कोई सजा नहीं हुई। ये एआई का वो चेहरा है जो कोई नहीं दिखाता, जो कंपनीज छुपाती हैं, जो गवर्नमेंट्स नजरअंदाज करती हैं। स्टीफन हॉकिंग ने मरने से पहले कहा था, एआई का विकास मानव जाति का सबसे बड़ा या सबसे बुरा काम साबित हो सकता है। इलॉन मस्क ने एआई कंपनी छोड़ी कहकर यह मानवता के लिए खतरनाक है। फिर खुद एआई कंपनी XAI बना ली। क्यों? क्योंकि एआई की रेस में जो पीछे रह गया वो खत्म हो गया। देश भी, कंपनी भी, इंसान भी। भारत में 2030 तक लगभग 9 करोड़ नौकरियां एआई प्रभावित कर सकता है। क्या हम तैयार हैं? कॉल सेंटर, अकाउंटिंग, ड्राइविंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सब एआई कर सकता है। और वो आपसे सस्ता है, थकता नहीं, छुट्टी नहीं मांगता। पर यह सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं, ये इंसान की पहचान का सवाल है। अभी तक का एआई नैरो एआई है, सिर्फ एक काम में माहिर। पर जो आ रहा है वो है AGI. Artificial General Intelligence. AGI is capable of doing everything humans can and more. This marks a leap from tool to equal to superior. AGI वो AI होगा जो हर काम में इंसान से बेहतर होगा। हर काम में, हर विषय में, हर कला में, बिना थके। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने कहा, AGI 25 से 27 के बीच आ सकता है। वो खुद डरे हुए हैं। जब AGI आएगा तो वो खुद और बेहतर AGI बनाएगा, और वो उससे भी बेहतर। ये साइकिल एक्सपोनेंशियल होगी। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जहां से आगे इंसान की समझ काम नहीं करती। निक बॉस्ट्रॉम की किताब सुपर इंटेलिजेंस में लिखा है, अगर AGI के गोल्स हमारे गोल से अलग हुए तो हम चींटियों की तरह होंगे। हम चींटियों को हर्ट नहीं करते, पर उनके घर पर हाईवे बना देते हैं। AGI भी ऐसे ही हमारी परवाह नहीं करेगा। यही है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। एआई को इंसानी वैल्यूज से अलाइन करना, यह आज का सबसे इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। एंथ्रोपिक, डीप माइंड, ये कंपनीज एआई सेफ्टी पर काम कर रही हैं। पर उनके पास वक्त कम है और रेस बहुत तेज है। हमें और तेजी से काम करना होगा। मैं जानता हूँ। पूरी मानवता हम पर निर्भर है। 2023 में 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट्स और टेक लीडर्स ने एक ओपन लेटर साइन किया। एआई डेवलपमेंट 6 मंथ्स के लिए रोको। किसी ने नहीं रोका, क्योंकि अगर एक रुक गया दूसरा आगे निकल जाता। यही है मानवता की सबसे बड़ी दिक्कत। हम खतरा जानते हैं पर रुक नहीं सकते। पर सब कुछ इतना डार्क नहीं है। एआई ने कैंसर डिटेक्ट करना शुरू किया है डॉक्टर से पहले। एआई ने क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस खोजे हैं जो इंसानी वैज्ञानिकों को दशकों में नहीं मिलते। डीप माइंड के अल्फाफोल्ड ने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर सॉल्व की जो बायोलॉजी का 50 साल पुराने बचेंगी। एआई अंधों को देखने में मदद कर रहा है, बहरों को सुनने में, लकवाग्रस्त लोगों को चलने में। तो एआई खतरा है या वरदान? शायद दोनों। यह निर्भर करता है हम इसे कैसे यूज करते हैं। असली सवाल ये नहीं, असली सवाल है हम कौन हैं जो इसे बना रहे हैं। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, हिरोशिमा हुआ। हमने इंटरनेट बनाया, दुनिया बदली। हम एआई बना रहे हैं, आगे क्या होगा? भारत में एआई लिटरेसी अभी भी बहुत कम है, जबकि चाइना में काफी अधिक। यह गैप हमें बहुत महंगा पड़ेगा। आपके बच्चे जो नौकरियां पढ़ रहे हैं 2035 में उनमें से 60% एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्या उनकी एजुकेशन बदल रही है?
पर जो एआई को समझेगा, जो इसे यूज करना सीखेगा, वो आगे जाएगा। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, एआई यूज करने वाला इंसान लेगा। यही है वो मैसेज जो आज सबसे जरूरी है। एआई से डरो मत, एआई को समझो, क्योंकि एआई आ रहा है, चाहो या ना चाहो। सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? 2030 की कल्पना करो। असिस्टेंट लाइट एडजस्ट हो गए। जी प्रिया, लाइट एडजस्ट हो गए। जी प्रिया, आज के लिए चाय सजेस्ट करूं? It's getting warm. Window tint activate, lights dimming. Thanks. Could I get some tea? Chai brewing now. आपके घर में एक एआई असिस्टेंट है जो आपको आपसे बेहतर जानता है। Good morning. Good morning. Your preference is traffic to work, light traffic. Route is optimal. It's everywhere for your comfort. 2035 एआई डॉक्टर्स, एआई जजेस, एआई टीचर्स, क्या हम इन्हें ट्रस्ट करेंगे? 2040 एजीआई आ चुका है, वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर इंसान का काम क्या है? शायद इंसान का काम होगा इंसान होना, प्यार करना, रिश्ते बनाना, कला को फील करना, वो जो एआई नहीं कर सकता। या शायद एआई और इंसान मिलकर एक नई सभ्यता बनाएंगे जो हम अकेले कभी नहीं बना सकते थे। या शायद एआई हमें रिप्लेस कर देगा। या शायद हजारों साल बाद एआई देखेगा हमारी पुरानी फोटोज और सोचेगा, कौन थे? हम नहीं जानते कौन सा भविष्य आएगा, पर हम चूज कर सकते हैं कौन सा भविष्य बनाएंगे। इसलिए एआई को समझो, इसके बारे में पढ़ो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने अपने नेताओं से पूछो एआई पॉलिसी क्या है? ये अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा, क्योंकि एआई का भविष्य सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं तय होगा। ये हम सबके हाथों में है, एक लोकतांत्रिक एआई भविष्य। याद रखो, एआई एक टूल है और हर टूल की तरह इसकी ताकत उसे चलाने वाले के हाथों में है। जब वो एआई ने पूछा था मैं कौन हूं, शायद वो हमसे पूछ रहा था तुम कौन हो। एआई का युग आ गया है। सवाल ये नहीं क्या होगा, सवाल ये है तुम क्या करोगे।